के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जय श्री नारायण गुरु जी, दासी का कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी, एक अंकल है, उन्होंने मेरे से कहा था, उन्हें पता था कि मैं आपकी शिष्य बन गई हूँ, आपसे दीक्षित हूँ, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कौन है, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने बोला मेरे गुरु जी ने बोला है कि श्रीमन नारायण ही सब कुछ है, वही भगवान है, वही राम है, वही कृष्ण है, तो परमात्मा भी वही है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, श्रीमन नारायण से भी ऊपर परमात्मा है। तो मेरी इस चीज़ से उनसे बहुत डिबेट हुई थी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सही है। इन चीज़ों में डिबेट करने से लाभ नहीं है। जो कहे वो कहें कि नारायण से भी ऊपर कोई है, ठीक है भैया, है। ईश्वर तो ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। हम तो जो जानते हैं केवल ये जानते हैं कि हमारे भगवान नारायण हैं, वही राम है, वही कृष्ण है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारे वेद और पुराण कह रहे हैं, है ना, वेद और पुराण कह रहे हैं। अब इससे भी अलग कोई बात करे तो भैया तुम करते रहो बात, क्योंकि हम तो वो बात करेंगे जो प्रमाणित लिखी हुई है वेदों में पुराणों में। राम कौन है? नारायण है। इसलिए विष्णु कौन है? विष्णु विष्णु। जब हम कोई संकल्प पढ़ते हैं तो विष्णु 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 3 बार विष्णु विष्णु बोलते हैं। तो फिर उनसे ऊपर का तत्व यदि है तो उनका जिक्र कहाँ है? लोग कहें परमात्मा, हमारे अंदर है आत्मा। जैसे होता हमारे घर में बिजली है, पर हमारा घर बिजली घर नहीं है ना, बिजली घर से बिजली आ रही है। उसी प्रकार परमात्मा से हम सबके भीतर आत्मा सप्लाई हो रही है, जिससे आत्मा हम सबके भीतर सप्लाई हो रही है। उस परम आत्मा को परमात्मा कहते हैं। अब उसी को ये देखो शब्द जाल है। अब कहे कोई नहीं जी परमात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। हाँ, लड़ाई की दृष्टि से दो हो सकते हैं, पर तत्व जब जाओगे तो एक हो जाएगा। परम आत्मा को परमात्मा, जो सबकी आत्माओं का अधिष्ठात्र है, वो परमात्मा। जो व्यापक है उसे ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म की अलग व्याख्या होगी। कोई कहे तीसरा आ जाए आपके सामने, नहीं जी परमात्मा से भी बड़ा ब्रह्म है, तो लड़ते रहो, क्या रस मिलेगा, क्या लाभ है? जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, जो ब्रह्म और परमात्मा है वही। अब कोई कहे नहीं ईश्वर अलग, ईशावास्मिदं सर्वम अलग है। अरे भैया, जो ईश्वर है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही जगताधार, वही नारायण, वही राम, वही कृष्ण है। अब अलग अलग कोई उलझ जाए शब्दों में तो भाई उसकी अज्ञानता। सांप को रस्सी कोई मान रहा है तो वो इसलिए मान रहा है क्योंकि सामने अंधकार है। भाई रस्सी को आपने सांप मान लिया तो इसमें रस्सी की गलती है या रस्सी को सांप मानने वाले की गलती है ना? तो आपने रस्सी को सांप क्यों माना? क्योंकि आपके सामने अंधेरा था, क्लियर प्रकाश नहीं था, क्लियर सत्संग नहीं है उन लोगों के जीवन में, क्लियर ज्ञान नहीं है उनके जीवन में, इसलिए अज्ञान वश वो परमात्मा को, ब्रह्म को, नारायण को अलग अलग मानते हैं। अज्ञान है, उस अज्ञान का एक ही इलाज है कि वो सत्संग करें। आपका ठीक है, उनका कमजोर है। इसलिए मूर्ख हृदय न चेत, मूर्खों से आप डिबेट भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। उन्होंने किस तरह से तर्क दिए हैं, आइए आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार कि शास्त्र के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26 और 27। ये 9 और 10 मंडल अनुवादित है, इसमें 28 जन्म है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पर ऑफ हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती कृत, इसका अनुवाद बाकी ये किसी और ने किया है। ये इसलिए लिख देते हैं जिसका नाम कि इसके नाम पर ये बेच जाया करते, बेचा करते हैं लोग। ये जो यहाँ पर इन्होंने अनुवादक गलत लिखा है, क्योंकि महर्षि दानव जी ने एक यजुर्वेद पूरा, ऋग्वेद
का केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक अनुवाद किया था, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद ऋग्वेद के मंडल नंबर 7 से लेकर 9-10 तक किसी और ने अनुवाद किया। उसने बहुत कुछ ठीक किया है और दयानंद ने तो बैठा रखा था अनुवाद का भी एंड बैंड करने के कि हे मनुष्य, हे लोगों, मनुष्य और लोग कहीं दो हो जाते हैं। मतलब अपनी उस अज्ञान सोच को, सत्यार प्रकाश वाली सोच को कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं वो साकार है, मनुष्य सदृश्य है और मनुष्य की तरह यहाँ आता है, मनुष्य के समान लीला करता है, एक जीवन ऐसा जीता है, ये वेद बताते हैं। तो इसलिए उसका उद्देश्य अपने उस अज्ञान को ही वेदों में सिद्ध करने के लिए अनुवादों को गलत किया। लेकिन ये कुछ मालिक की दया थी, वो थोड़ा जल्दी मर गया, न सारा नाश करके था अनुवाद का। दास कोई अनुवाद करके आपने देखा हुआ तो आप कभी नहीं मान, आप तो मान लो लेकिन वो नकली ना मान दो। क्योंकि रामपाल शिक्षित कोई ना, संस्कृत ना जानता, ये के जाने वेदों के अनुवाद गलत करें तो आप कभी बात गड़बड़ी में रह जाती। तो परमात्मा ने इन संस्कृत के जानने वालों से ही कुछ सद्बुद्धि दे करेगा जी पुण्यात्मा को, जो ठीक सा अनुवाद करवा दिया। और जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये जो इतना ठीक है, तो जो संत जी गुरु जी बता रहे वो सारा ही सच्चा पाओगा। क्योंकि ये जो अनुवाद आपको दिखाए तो बहुत बाद में दिखा रहा है। दास पहले वर्बली बताया करता था, 10 वर्ष से लगातार बताता आ रहा था कि परमात्मा, और वो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ही बता रखा था। जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा प्राप्ति हुई, उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में यही प्रमाण दिया हुआ था जो आज इसको वेद प्रमाणित कर रहे हैं। तो इससे हम परमात्मा को पहचान जाएंगे और भगवान को पहचाने बाद से उसमें रुचि होगी। एक लाल होता है, एक मेरे ख्याल में 250 ग्राम का एक कंचा सा होता है, और जब उसको किसी अनजान व्यक्ति ने कहा कि 2 करोड़ रुपया का, कोई ना छुआ उसने, पटक 1 किलो है। और जब ये विश्वास हो जाएगा सचमुच 2 का करोड़ तो 10 करोड़ का है, तो पट भीतर लीजिए में डालेंगे उसने तुरंत इसमें, फिर एक और देख ले। तो ये दास आपको ये पहचान कराना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने कि एक दुल्हा सा दिखा था, ये मालिक थे, पूर्ण परमात्मा थे। इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। या देखिए वो सह शरीर आते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहां से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली 2 से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। यह इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा भाषी आर्य भाषा भाषी, यानी अनुवाद महर्षि दान शक्ति नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया। फिर भी देखो इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन फैक्स नंबर। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है।
अपने आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके रास्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर देव, जैसे कवि, अब कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर, और हम कबीर जैसे संस्कृत में भी कबीर है, कबीर देव है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा है, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट है, ये लिखा है, पर कबीर देव, यो कबीर देव है। देव माने परमेश्वर, और कबीर, ये कबीर को कवि कहते हैं। हम कबीर देव सीधा लेने लगे, कबीर देव, क्योंकि वो कवि कहलाता है। अपनी ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा। यो कबीर देव नाम उस भगवान का, कबीर देव। तो यो हम इसको कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज। तो कबीर देव, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। साहब को चाहे देव को हो, भगवान को हो, गॉड को हो, तो हम इसको कबीर देव, यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें, तो कवि, वो कवि, तो कवि हम घर भी करना पड़ेगा। वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है, जो भगवान, जो यहाँ कविताओं के माध्यम से, अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है, वो परमात्मा, उसका नाम ही कबीर साहब है। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि साहब। ये कवि साहब मान लें, जो ज़्यादा एंडमेंट करते हैं संस्कृत में, व्याकरण से, व्याकरण नहीं जानता, व्याकरण क्या कर लेगी इसमें। अब तुम कवि कह, हम कबीर साहब कहें, तुम कवि साहब कह दो। वो तो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर के ज्ञान देता है, कविताओं के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी पाता है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो बनारस में आया था, हम वो कहते वो ही है, वो कबीर देव। तो जिसने तुम कवि को हो, हम उसने कबीर साहब कहा। इतनी सी बात है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ लिया। 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया कि यज्ञ, ये देखो यहाँ भी कबीर रहते हो, यहाँ भी कबीर लिखा है, ये कबीर देव है, कबीर रहते हो। हम इसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब है। इन्होंने इसका अर्थ यहाँ लिख दिया, संधि कबीर कर दिया, कबी ही। हम इसको कबीर देव लिख दें यहाँ पर, वो कवि साहब है, कबीर साहब, नथिंग एल्स। यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब दुखों का, उनके रास्ते खोल देता है भक्ति के, उनके विघ्नों को, मेरे संकटों को मर्दन करता है। सत साधना करते हैं उनकी, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, परमात्मा साकार है, अपने रूप को, क्योंकि सतलोक में उसका रूप बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना तेज है उनका, लेकिन उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर, तेज पुंज अलग से रूप बनाकर, हल्का रूप बनाकर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर, वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव, कबीर, जो कवि रखे ना, हम इसको कबीर देव कहें। वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ
वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। अब यहाँ थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे कहीं पर यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी हुई हो, तो वहां केवल यजु भी लिखा हो, यजुहु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर लग रहा है, इसको यहाँ 2 अक्षर लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुर्वेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिए यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय, 40 के 40 अध्याय का। ये कहाँ से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, ये 2 बात है। ये यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर होता है जो दास करना चाहता है। ये है षट्त्रिशा अध्याय आरंभ, ये 36वां अध्याय, 36 से यानी 36, 36 माने 36। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें रचन वाचन परपधे मनो यदु, ये यदु शब्द है। इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहाँ पर कंप्लीट किया, यहाँ केवल यजु लिखा है, ये देखना। यहाँ पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये नो नहीं रखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे? ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ केवल यजु जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, यहाँ देखना, और इसका 23 नंबर 26 नंबर मंत्र आपने देखा, इसमें लिखा है कि निर्दनम हरियत है कबीर अति। इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, यो कवि बना दिया, कवि ही। अब इसको कबीर देव लिखना, यहाँ पर कबीर देव, वह ही रखें और कबीर देव लिखना। जैसा कि आपने यहाँ देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या? कबीर देव। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है। हम इसको यहाँ भी इन्होंने इसको कवि को 2 भागों बांट दिया, जो कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है, कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी हो गया, वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव, ये लिखना चाहिए था, वो कबीर देव है। इसमें शपथ लिखा है, अगर केवल कवि शब्द भी है जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में, वो कबीर अतो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अतो यू नारा कर दिया, अतो। तो यहां लिख दें वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, न खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहाँ लिखते हैं कबीर देव। जैसे यजुर्वेद लिखा, यजु के स्थान या यजु था, उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा धूल लोक के, ये प्रकाशपुंज परमात्मा
या तेज पुंज का भगवान है, ऊपर तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा झूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहां से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। तो दोस्तों ये थे दोनों संतों के विचार। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से संत शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, कौन से संत शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।